महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आपकी सेवा में प्रस्तुत सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करके मानव जाति का अवर्णनीय उपकार किया है। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है और यही सब सुधारों का मूल सूत्र है। महर्षि जी ने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। वह सत्योपदेश मनुष्यकृत अनाश ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। हितकारी, प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण विषयों का अति सरलता से प्रतिपादन आर्ष ग्रंथों में ही उपलब्ध होता है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में उल्लिखित आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से लाभ और अनार्ष ग्रंथों के अध्ययन से हानि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो जिज्ञासु आर्ष ग्रंथों में गोता लगाता है वह अवश्य ही बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकता है। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित सारभूत विचारों का संग्रह है। अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी दुराग्रही लोगों ने जो वेदादि सत्य शास्त्रों के मिथ्या अर्थ करके उन्हें कलंकित करने का दुस्साहस किया था, उनके मिथ्या अर्थों का खंडन और सत्यार्थ का प्रकाश अकाट्य युक्तियों और प्रमाणों से इसमें किया गया है। वेदादि सत्य शास्त्रों के अध्ययन बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनको समझने के लिए यह ग्रंथ कुंजी का कार्य करता है। इस समय इस ग्रंथ के अध्ययन किए बिना वेदादि सत्य शास्त्रों का सत्य अर्थ समझना अति कठिन है। इसको पूर्णतया समझे बिना बड़े बड़े उपाधिधारी दिग्गज विद्वान भी अनेक अनर्थमय भ्रांतियों से लिप्त रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन की अहलौकिक और पारलौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश एकमात्र ज्ञान का भंडार है। प्राचीन काल में संस्कृत का व्यापक रूप में व्यवहार था और वेदों के सत्य अर्थ का ही प्रचार था। महाभारत के पश्चात सत्य वेदार्थ का लोप और संस्कृत का अति ह्रास हुआ। विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर जनता को भ्रम में डाला एवं मतवादियों ने बहुत से आर्ष ग्रंथ नष्ट करके ऋषि मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रंथ बनाए, उनके ग्रंथों में प्रक्षेप किया जिससे सत्य विज्ञान का लोप हुआ। उस नष्ट हुए विज्ञान को महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रकट किया है। महर्षि ने इस ग्रंथ में बहुमूल्य मोतियों को चुन चुनकर आर्य भाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की जिससे सर्वसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताओं को जानकर स्वार्थी विद्वानों के चंगुल से बच सकें। महर्षि कृत सत्यार्थ प्रकाश प्रधान ग्रंथ है। इसमें उनके सभी ग्रंथों का सारांश आ जाता है। यह ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पाठकों को इस ग्रंथ में प्रतिपादित सर्वतंत्र सार्वजनीन सनातन मान्यताओं के परीक्षण के लिए आह्वान देता है। इसके पढ़े बिना कोई भी आर्य ऋषि के मंतव्यों और उनके कार्यक्रमों को भली प्रकार नहीं समझ सकता एवं अन्यों के उपदेशों में प्रतिपादित मिथ्या सिद्धांतों को भी नहीं पहचान सकता, जिससे अनेक भ्रांत धारणाएं मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन सर्वथा अनिवार्य है। अत्यंत समृद्धिशाली सर्वदेश शिरोमणि भारत देश का पतन किस कारण से हुआ एवं उत्थान किस प्रकार हो सकता है, इस विषय पर इस ग्रंथ में पूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें आर्य समाज और मत मतांतरों के अंतर को अनेक स्थानों पर एवं एकादश समुल्लास में विशेष रूप से खोलकर समझाया गया है। मानव जाति के पतन का कारण मतवादियों की मिथ्या धारणाएं हैं, जिनका खंडन भी प्रमाण और युक्ति पूर्वक इसमें किया गया है। इसमें मूल दार्शनिक सिद्धांतों को ऐसी सरल रीति से समझाया गया है कि जिसे पढ़कर साधारण शिक्षित व्यक्ति भी एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है। जिसने इस ग्रंथ को ना पढ़कर नव्य महाकाव्य अनाश ग्रंथों के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ा है,
उसकी मिथ्या धारणाओं का खंडन और सत्य मान्यताओं का मंडन इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला सरलता से कर सकता है। ऋषि के मंतव्यों पर इस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व जितनी भी शंकाएं किसी को होती हैं, वे सब इसके पढ़ने से समूल नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन सब शंकाओं का समाधान इसमें विद्यमान है। इस ग्रंथ में सांप्रदायिकता के स्वरूप और उसकी हानियों का यथार्थ दिग्दर्शन है। सांप्रदायिकता को समूल नष्ट करने के उपाय भी इस ग्रंथ में बताए गए हैं, किंतु खेद है कि दल, संप्रदाय, पक्षपात रहित मानव के कल्याण कारक ऋषि के पूर्ण सत्य मंतव्यों को भी सांप्रदायिक कहकर संप्रदाय शब्द के अज्ञानतापूर्ण दूषित अर्थ का प्रचार कर नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। एकमात्र ऋषि ने ही इस ग्रंथ में सब संप्रदायों को समाप्त कर एक सत्य मध्यस्थ करने की प्रतिज्ञा की है और उसके उपाय भी बताए हैं। महर्षि की ग्रंथों की महिमा का पूर्ण परिज्ञान तो उनके बार बार अध्ययन, मनन एवं उसके अनुसार आचरण करने से ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उसके विषय में यथासंभव दिग्दर्शन मात्र ही कराया गया है। आर्ष साहित्य में भाषा सरल एवं भाव गंभीर होते हैं। उनके गंभीर भावों को जानने के लिए उनका बार बार अध्ययन करना चाहिए। इसलिए वेद विरुद्ध अनार्ष ग्रंथों को छोड़कर केवल आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए। ऋषि का यह वचन भी ध्यान देने योग्य है कि जितना ज्ञान आवश्यक है वह वेदादि सब शास्त्रों में उपलब्ध है। उनके ग्रहण में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। प्रिय सज्जनों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगा तो लाइक व शेयर अवश्य कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट अवश्य कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके। धन्यवाद।